नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, अब उन लोगों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा पड़ चुका है जो हमेशा ये कहते थे कि भारत तो हमेशा चीन के पीछे चलने वाला देश है और भारत कभी चीन के आगे जा ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आपको याद हो तो हमने ये बात आपसे कई बार कहा था कि अब दुनिया के ग्लोबल पावर की तस्वीर तेजी से बदल रही है और जो ताकत कभी भारत के विरोधी देशों के पास हुआ करती थी, वही पावर अब धीरे धीरे भारत के हाथों में आती जा रही है। और हाल ही में एक ऐसी धमाकेदार खबर आई है जिसने चीन के पांव तले की जमीन ही खिसका दी है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आखिरकार चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर भारत कौन से मामले में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है और यह ऐतिहासिक उपलब्धि आखिरकार संभव कैसे हो पाई। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर वही माना जाता है और उसी को दुनिया के कोने कोने से सच्चा सम्मान मिलता है जिसके पास अपने आप को सुरक्षित रखने की असली ताकत हो और इसी ताकत के माध्यम से वह देश अपना दबदबा बनाए रखता है। आप चाहे जिस देश का उदाहरण ले लीजिए, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो या फिर भारत हो, ये सभी ताकतवर देश किसी ना किसी खास मामले में अपना दबदबा और रुतबा बनाए हुए हैं। यही कारण है कि इन सभी देशों की पहचान दुनिया के कोने कोने में बनी हुई है और अपनी इसी मजबूत पहचान का फायदा ये पिछले कुछ सदियों से लगातार उठाते आ रहे हैं। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि भारत ने भी अब एक ऐसा दबदबा बना लिया है, एक ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि अब दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जहां भारत के लाभ उठाने के मामले में पीछे रह जाए और जहां भारत का नाम गूंजता ना हो। और दुनिया के हर कोने में अब इसी बात का डंका जोर शोर से बज रहा है कि भारत ने तीसरे नंबर की पोजीशन हासिल कर ली है और उस चीन को पीछे छोड़ दिया है जो खुद को बहुत बड़ा समझता था। यहां बात हो रही है ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग की, जहां पर भारत पिछले कुछ दशकों से लगातार चौथी पोजीशन पर बरकरार था। तीसरी पोजीशन पर हमेशा से चीन काबिज हुआ करता था और अपनी ताकत का रौब दिखाता रहता था। लेकिन इस बार साल 2025 के ताजा आंकड़ों ने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है और अब दुनिया के हर कोने से यही सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है कि भारत वैश्विक हवाई शक्ति के महत्वपूर्ण मामले में थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है और चीन को ओवरटेक करके पीछे छोड़ दिया है। यानी कि जो चीन अपने आप को एशिया में भारत से कहीं ज्यादा बड़ा और बलशाली समझता था, अब उसी घमंडी चीन का सिर भारत की शक्तिशाली वायुसेना के सामने झुक चुका है। क्योंकि पहले नंबर पर अभी भी अमेरिका मजबूती से काबिज है, दूसरे नंबर पर रूस अपनी जगह बनाए हुए है और उसके ठीक बाद अब तीसरे नंबर पर गर्व से आ चुका है हमारा प्यारा भारत और चीन खिसक कर नीचे चला गया है चौथी पोजीशन पर। लेकिन अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार यह बड़ी उपलब्धि संभव कैसे हो पाई कि भारत ने उसी ताकतवर चीन की एयरफोर्स की ताकत को पीछे छोड़ दिया जिस चीन के पास 5th जनरेशन वाले आधुनिक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। आगे चलकर इस महत्वपूर्ण सवाल का विस्तृत जवाब भी हम आपको जरूर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अच्छे से जान लीजिए कि इस बड़ी खबर की क्या ऑथेंटिसिटी है और क्या सच में भारत अब तीसरा सबसे पावरफुल एयरफोर्स वाला देश बन ही गया है। क्योंकि यह रिपोर्ट जारी होते ही चीनी सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई और वहां कई यूजर्स ने इस पूरी रिपोर्ट को झूठा और गलत बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में अभी तक होता यह था कि जब भी बात आती है सैन्य ताकत की तो लोग सबसे पहले अमेरिका, रूस या चीन का ही नाम लेते हैं। लेकिन जो सबसे ताजा और विश्वसनीय रिपोर्ट अभी आई है वो किसी ऐसे वैसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं आई है, बल्कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025 में भारत ने इतिहास रच दिया है। क्योंकि यह अहम रिपोर्ट जारी हुई है WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट नामक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्था की तरफ से। यह संस्था दुनिया भर की वायुसेनाओं को सिर्फ उनके विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनकी आधुनिकता, तकनीकी विविधता, पायलटों की प्रशिक्षण क्षमता और युद्धक तैयारियों पर गहराई से परखती और आंकती है। इस बार के गहन विश्लेषण में भारत को गर्व से तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन फिसलकर चौथे स्थान पर खिसक गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसी शानदार छलांग लगाई हो।
2022 की WDMA रिपोर्ट में भी भारत ने चीन को पछाड़ा था। उस वक्त भारत को 69.4 अंक और चीन को 63.8 अंक मिले थे। लेकिन उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने इसे टेम्परेरी यानी अस्थायी उपलब्धि कहा था और कहा था कि यह ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन अब 2025 की ताजा रैंकिंग ने यह बिल्कुल साफ करके रख दिया है कि वो कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं था, बल्कि भारत की दूरदर्शी रणनीति और आत्मनिर्भरता की मजबूत नीति का शानदार नतीजा था। और भारत भले ही बीच में चौथी पोजीशन पर चला गया था, लेकिन अब फिर से अपनी वही तीसरी पोजीशन मजबूती से हासिल कर चुका है, जिसका अनुमान इस संस्था ने साल 2022 में ही लगा दिया था। दरअसल चीन चाहे जितना भी उछल कूद मचाए और चाहे जितना भी शोर क्यों ना कर ले, लेकिन आधिकारिक रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि भारत की वायुसेना के पास अब सिर्फ संख्या का बल नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता और आधुनिकता भी मौजूद है। जहां चीन के पास बड़ी संख्या में पुराने मॉडल के विमान भरे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने पूरे एयर फ्लीट को तेजी से आधुनिक और ताकतवर बनाया है। राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमान, स्वदेशी तेजस, ताकतवर सुखोई, मिराज और सबसे बड़ी बात कि आने वाला AMCA प्रोजेक्ट, ये सब मिलकर भारत को एक सुपर पावर एयरफोर्स की ओर तेजी से ले जा रहे हैं। और यही मुख्य कारण है कि कोई कुछ भी सोचे या माने, लेकिन भारतीय वायुसेना में वह जबरदस्त ताकत और कौशल है जो शायद किसी और में नहीं है। तभी तो हाल ही में ब्रिटेन जैसे विकसित देश ने भारत से एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के अनुभवी पायलट ब्रिटेन के पायलटों को उच्च स्तरीय ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी और गर्व की बात यह है कि भारत के जो भी सैन्य उपकरण हैं, फिर चाहे वह मिसाइल सिस्टम हो, लॉन्चर हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे हथियार ही क्यों ना हो, इन सब की अंतर्राष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ती जा रही है और अब सबको मेड इन इंडिया ही चाहिए। यानी कि भारत जो पहले हथियारों का इंपोर्टर हुआ करता था, अब तेजी से एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। इसीलिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ तकनीक और हथियारों की नहीं, बल्कि सोच और आत्मविश्वास की भी बड़ी जीत है। पहले भारत अपने हर लड़ाकू विमान के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत अपने शक्तिशाली विमान खुद बना रहा है, खुद डिजाइन कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ तेजस, बल्कि कई एडवांस्ड ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक मिसाइल सिस्टम भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि अब भारत की वायुसेना को दुनिया की सबसे अनुशासित, कुशल और प्रभावी वायुसेनाओं में गिना जाने लगा है। अब अगर एशिया के पावर बैलेंस की महत्वपूर्ण बात करें तो भारत ने वहां भी बड़ा कमाल करके दिखाया है। प्रतिष्ठित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी हवाई शक्ति के मामले में जब दुनिया से तुलना की गई तो भारत गर्व से तीसरे स्थान पर दिखा। लेकिन जब वहीं केवल एशिया महाद्वीप में ओवरऑल सभी प्रकार की ताकतों को मिलाकर देखा जाए तो अब भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बन गया है। लोवी इंस्टीट्यूट का यह इंडेक्स केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक प्रभाव, रक्षा नेटवर्क, भविष्य की क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे 8 प्रमुख और महत्वपूर्ण मापदंडों पर देशों को बारीकी से रैंक करता है। इस कठिन स्केल पर भारत ने जबरदस्त और शानदार प्रगति दिखाई है। खासकर डिफेंस प्रोडक्शन, वैश्विक प्रभाव और आर्थिक स्थिरता के अहम मोर्चे पर भारत ने जापान जैसे मजबूत देश को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विशाल और प्रतिभाशाली युवा आबादी और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री ने मिलकर हमें इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में ऊपर पहुंचाया है। अब भारत केवल हथियारों और उपकरणों का खरीदार नहीं, बल्कि एक मजबूत एक्सपोर्टर भी बन चुका है। मिसाइल सिस्टम से लेकर एडवांस ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी तक भारत अब दूसरे कई देशों को सिखा रहा है कि आधुनिक और प्रभावी डिफेंस पॉलिसी कैसे बनाई और लागू की जाती है। सैन्य विशेषज्ञ और विश्लेषक मानते हैं कि भारत का यह शानदार उदय अचानक या रातों रात नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी सोची समझी रणनीति का सफल परिणाम है। पिछले पूरे 1 दशक में भारत ने डिफेंस पॉलिसी, विदेशी साझेदारी और घरेलू उत्पादन तीनों अहम मोर्चों पर मजबूत योजना बनाकर लगातार काम किया है। अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे महाशक्तियों से संतुलित और मजबूत संबंध बनाकर भारत ने अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत और सम्मानजनक बनाया है। अब जब चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती जा रही है
और जापान गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है, तब भारत का संतुलित और तेज विकास हमें एशिया की नई धुरी बना रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक भारत केवल एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 महाशक्तियों में स्थायी रूप से शामिल हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई दें कि भारत एशिया का 3rd पावरफुल कंट्री पहले से ही था और अब अपनी वायुसेना की ताकत को भी दुनिया में 3री पोजीशन पर पहुंचा चुका है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।